हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी स्पायर पे आपका मैं जितेंद्र कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स का जो चैप्टर 3.2 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आपको बोला हुआ है यदि a इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और b इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो आपको 3a माइनस 5b को परिकलित करना था, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। 3a माइनस 5b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख रखा है 3a माइनस 5b, यानी a की जो मैट्रिक्स है उसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और मैं आपको मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अर्थात किसी संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखो वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको किसी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस क्वांटिटी से, उस संख्या से, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे 3a कैलकुलेट करके बताता हूं। तो देखो 3a कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू जो आपको गिवन है वही डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डाटा आपके पास में है, जो एलिमेंट्स आपके पास में वो 2/3, 1, 5/3, फिर 1/3, फिर 2/3, 4/3, फिर 7/3, फिर 2 और फिर 2/3। ठीक है, अब आपको निकालना इससे क्या, ये आपको a गिवन है, आपको निकालना 3a। तो 3a निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, देखो ये 2/3 था, ये किससे मल्टीप्लाई हो गया 3 से। ठीक है, ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया 3 से, और आपका ये जो 5/3 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट को, ना कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 हियर। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया है 1/3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है सर। फिर आप कहेंगे सर 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी सर 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर सर 4/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आप बोलेंगे सर 7/3 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। और आपके पास में जो 2 है, ओनली 2 है, वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। और इसी तरह से आप कहेंगे सर 2/3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। यहां तक क्लियर है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर इनके जो भी अपॉन में जो 3 यूज हो रहे हैं वो सब आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास में जो 3a की जो मैट्रिक्स है इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किसी क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है, अर्थात ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता है। अब देखो 3 से 3 कट गया तो अपने पास में क्या बच गया है 2 बच गया सर यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो गया, यहाँ पे आपके पास में एग्जैक्टली 5 हो गया है। यहाँ पे आप कहेंगे सर ये 3 से 3 कट हो गया तो 1 बच गया मेरे पास में, यहाँ पे सर 2 बच गए, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमारे पास में 7 हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, और यहाँ पे अपने पास में 2 है। क्लियर है, मैंने 3a की कैलकुलेशन कर दी है। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहां पे आपको बोला जा रहा है माइनस कीजिए 5b को। तो 5b करने के लिए पहले तो आप लिखेंगे, देखो b आपको वैसे गिवन है, मैं डायरेक्टली 5b निकाल रहा हूं। तो 5b के लिए क्या करना है आपको, b की जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये b की मैट्रिक्स है, इसको जैसे मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका भी हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर है, फिर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, नेक्स्ट आप कहेंगे सर 7/5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 6/5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर है, अब देखो 5 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5b में आपके पास में क्या रिजल्ट बचेगा, देखना ध्यान से, ये जो 5 है अपॉन में और मल्टीप्लाई में ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और जहां पे अपॉन में नहीं है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो आ रहा है, ये 5 से 5 कट हो गया तो 2 बचेगा यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा, यहाँ पे 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 बनाएगा, फिर यहाँ पे सर हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे अपने पास में 4 होगा, यहाँ पे हमारे पास 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे अपने पास में 2 होगा। ऑर्डर आपको पता है
कि मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हमें जो रिजल्ट निकालना है वो क्या चाहिए, हमें 3a की मैट्रिक्स में से माइनस करना है 5b को। तो 3a माइनस 5b कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो हम इसको साफ करते हैं और फिर यहाँ पे देखो 3a लिखेंगे सबसे पहले। तो 3a का रिजल्ट मैंने नीचे लिख रखा है, वो यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे और फिर उसमें से 5b का रिजल्ट भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? तो ये रिजल्ट लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें से सिंपली इसको माइनस ही करना है। तो अब देखो आपको लिखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है 3a माइनस 5b के लिए। तो 3a कितना है, 3a कहाँ है, ये रहा सर। देखो 3a का रिजल्ट लिखने के लिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं। क्या है मैट्रिक्स, 2 3 एंड 5 एलिमेंट्स लिख रहे हैं इसके, 1 2 एंड 4, ओके, 7 6 एंड 2। ये तो हो गया 3a का रिजल्ट। 3a की मैट्रिक्स माइनस करना है 5b। तो अब देखो यहां पे हम माइनस करके क्या कर देते हैं, 5b का जो रिजल्ट आया था अपने पास में वो मैट्रिक्स हम यहां पे क्या कर देंगे, इसमें से माइनस करने के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे 5b की मैट्रिक्स, तो ये रही सर 5b की मैट्रिक्स, ये रही, लिखो इसमें माइनस और यहां पे हम क्या करने वाले हैं, 2 3 एंड 5, ओके, 1 2 एंड 4, 7 6 एंड 2। ये हमारे पास में क्या बन गया है, मैट्रिक्स लिख दी हमने, कौन सी, 5b की। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो यहां से हमें इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और आपको पता है सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को माइनस से करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ऑर्डर दोनों के सेम है। अब देखो माइनस करने पर आपको क्या मिलने वाला है, माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, माइनस जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में से माइनस कर देना है। तो देखो 2 में से माइनस होगा 2, देखना जरा ध्यान से, 2 में से माइनस होगा 2, ओके, 3 में से माइनस होगा 3, 5 में से माइनस होगा 5, क्लियर है, 1 में से माइनस 1 होगा, 2 में से माइनस 2 होगा, 4 में से माइनस 4 होगा, क्लियर है, 7 में से 7 माइनस हो रहा है सर, 6 में से 6 हो रहा है और 2 में से 2 हो रहा है। यानी कि सर सेम एलिमेंट्स में से सेम एलिमेंट ही माइनस हो रहे हैं। तो अपने पास में रिजल्ट में यहाँ पे बचेगा क्या, तो आप खुद समझदार हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 ही अपने पास में रिमेनिंग में बचेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था तो आपको मैंने क्लियर किया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो, तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स इंग्लिश में बोले तो, या फिर हम उसे बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसे आप कैपिटल लेटर ओ से डिनोट करते हैं, ना कि शून्य से डिनोट करते हैं। और आप चाहे तो यहां पे समझाने के लिए शून्य अव्यय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था a = एंड b = और आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी कि 3a माइनस 5b का रिजल्ट क्या आएगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं फाइनली कि 3a माइनस 5b इज इक्वल टू क्या है रिजल्ट में, शून्य अव्यय। क्या लिखेंगे, शून्य अव्यय। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे शून्य अवयव का आपने क्रम तो नहीं बताया, इसकी जो ऑर्डर है उसकी बात तो नहीं कही कि कितने ऑर्डर का बनेगा। देखो शून्य अवयव है और इकाई अवयव है, वो अपने को जितने ऑर्डर की चाहिए उतने ऑर्डर की अपन अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका रिजल्ट इसको सोल्व करने पर क्या आया है, शून्य अवयव आया है। या फिर आप ये लिख के छोड़ दीजिए 0 0 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखते हैं हम एक इससे अगला क्वेश्चन, उसमें आपको बोला जा रहा है कि आप हमें सरल करके बताइए। और क्या सरल करना है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि कोस थीटा लिख रखा है मैट्रिक्स से बाहर की साइड में, और फिर अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिख रखे हैं कोस थीटा, और फिर साइन थीटा, फिर माइनस के साइन थीटा, और फिर कोस थीटा। ठीक है, और फिर उसके प्लस में साइन थीटा मैट्रिक्स से बाहर है, और फिर आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर की साइड में है एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, वो है साइन थीटा, माइनस के कोस थीटा, और फिर कोस थीटा और साइन थीटा। यानी कि इन दोनों को यदि आप अंदर मल्टीप्लाई करके फिर इसका एडिशन करें तो आपके पास में रिजल्ट में क्या शो होने वाला है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, इसको सोल्व करने पर अपने पास में यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, और वो यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो हम अभी यहाँ पे सोल्व करके आपको
बता देते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोल रहा है सरल कीजिए। क्या बोला जा रहा है? सरल कीजिए। क्या सरल करना है? बहुत सिंपल सी बात है सर। कोस थीटा, और यहां पे मैट्रिक्स में लिख रखा है कोस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर माइनस के साइन थीटा, और फिर लिख रखा आपके पास में कोस थीटा। क्लियर है? और फिर आपको बोला जा रहा है इसमें आप प्लस कीजिए, किसको? साइन थीटा, मैट्रिक्स से बाहर। और यहां पे बोला जा रहा है आपको साइन थीटा, और फिर बोला जा रहा है माइनस के कोस थीटा, फिर बोल रहा है कोस थीटा, और फिर बोल रहा है साइन थीटा। क्लियर है? और आपको इन दोनों को सोल्व करके इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपको कैलकुलेट करके शो करना है। ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका ऑर्डर आपको क्लियरली पता चल चुका है। इसका 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है। ठीक है? अब देखो ये एक क्या है? एज ए स्केलर क्वांटिटी है जिसको हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी ये एक क्वांटिटी है जिसको हमें इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय दी क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? देखो, जैसे ही आप कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे सिंपल कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? फिर ये कोस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है? फिर कोस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख दोगे सर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर? प्लस यहाँ पे आप देखेंगे साइन को मल्टीप्लाई करना है तो आपका रिजल्ट होगा साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में साइन स्क्वायर थीटा आता है, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का होगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है? जब इसको इससे करेंगे तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करने जा रहे हैं? सर यहाँ पे हमारे पास में 2 into 2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है और बीच में हमारे पास में पॉजिटिव साइन है, यानी कि हमें इन दोनों को क्या करना है सर? ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिए आराम से। ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करते हैं। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट मिल रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो गया है। फिर आप यहाँ पे देखो, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, देखना जरा थोड़ा ध्यान से, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे दोनों के साइन जस्ट अपोजिट है और यहाँ पे एलिमेंट सेम है, तो रिजल्ट में कितना मिल जाएगा? 0। ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो, ये कोस थीटा साइन थीटा है वो प्लस की पॉजिटिव वैल्यू है, ये है नेगेटिव वैल्यू है। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे रिजल्ट में आपको 0 से हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका नेगेटिव साइन है और इसका पॉजिटिव साइन है, तो ऐड करते क्या होगा सर? रिजल्ट में 0 होगा। ये बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा? देखो जरा, ये कोस स्क्वायर थीटा किसमें जाके ऐड होगा? साइन स्क्वायर थीटा में। तो आप कहेंगे यहाँ पे रिजल्ट में क्या हो गया? रिजल्ट में हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब आपने देखो 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? 1 यूज कर सकते हो। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? 1। ये ऑलरेडी 0, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1, यानी कि हमने इस मैट्रिक्स में जहां पे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, वहां पे हमने क्या लिख दिया है? एक कैसे लिखा? वो इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख दिया सर। अब ये क्या है? ये सर देखो कितना अच्छी बात है, ये तो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कौन से ऑर्डर की है? द्वितीय क्रम के है, इसलिए इसको हम कह देंगे I2। यानी आपका जो क्वेश्चन था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसका सॉल्यूशन बताइए क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास में एग्जैक्टली I2 हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है? बाकी क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।